तो स्वदेश की भाषा में देश के बिजनेस की पूरी खबर देने का आगाज हो गया है। ईटी नाउ स्वदेश का शुभारंभ हो चुका है। नए भारत का नया हिंदी बिजनेस चैनल ईटी नाउ स्वदेश में अब आप टाइम्स ग्रुप का अनुभव हिंदी में पा सकेंगे। देश के सबसे भरोसेमंद चेहरों के साथ देश के कारोबार की बात अब स्वदेश के साथ होगी। ईटी नाउ स्वदेश के साथ आगे बढ़ेगा देश। यहां आसान भाषा में आपके काम की बात होगी, जिसमें सिर्फ मुनाफा ही नहीं, बिजनेस को लेकर भी आपकी समझ बढ़ेगी। और देखिए, इस मौके पर टाइम्स नेटवर्क के एमडी और सीईओ एमके आनंद ने कहा कि आने वाले दिनों में देश की इकोनॉमी की रफ्तार तेज होगी और ईटी नाउ स्वदेश उस रफ्तार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। स्टॉक मार्केट का जो करंट सिचुएशन है, आप इंडेक्स देखो तो इट इज़ एट ऑल टाइम हाई एंड आई थिंक इट इज़ ओनली गोइंग टू गो फर्दर अप फंडामेंटली बिकॉज पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स इसमें तो कोई फ़र्क आया नहीं है, लोगों का एस्पिरेशंस में फ़र्क आया नहीं है। सो कंजम्पशन स्टोरी जो इंडिया की है वो काफ़ी टाइम तक रहेगी, मेरे ख्याल से कम और 2-3 डेकेड्स तक चलेगी। और उसी बीच में हमें उतना अच्छा एक स्टेरॉइड शॉट इंजेक्शन मिल गया है स्पीड बढ़ाने के लिए, इनएफिशिएंसीज निकालने के लिए। तो आप फ्यूचर में जाके देखोगे तो आप ये बोलोगे कि भाई येस, ऑफ कोर्स पैंडेमिक हैज़ बीन वेरी बैड फॉर अ लॉट ऑफ अस इंडिविजुअली, whether it is as an infection or as loss of family members etc. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छी चीज़ थी, लेकिन हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे, आप 2030 में 2035 में आप इस टाइम के बारे में बात करोगे तो लोग इसको एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ही बताएगी। और देखिए, इस मौके पर ईटी नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर ने कहा कि हमारा चैनल सिर्फ एक बिजनेस न्यूज चैनल नहीं है, बल्कि एक मिशन है जो देश की तरक्की में आम आदमी की हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगा। हम टाइम्स नेटवर्क की एक नई पेशकश कर रहे हैं। ये एक बिजनेस चैनल नहीं है, यह एक मिशन है, यह एक नारा है। भारत बढ़ रहा है, हम चाहते हैं कि आपकी भागीदारी, हम भारत की उन्नति में आपकी भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं। और ईटी नाउ स्वदेश की लॉन्च पर पेट्रोलियम एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी बधाई दी। ईटी नाउ स्वदेश जो नया चैनल लॉन्च किया जा रहा है, उसको मेरी शुभकामनाएं। मुझे बहुत खुशी है कि एक नया डेवलपमेंट ओरिएंटेड, डेवलपमेंट फोकस का एक टीवी चैनल होगा एंड आई हैव एवरी कॉन्फिडेंस दैट द ट्रेडिशन दैट दिस टेलीविजन ग्रुप हैज एस्टैब्लिश्ड, उनकी क्रेडिबिलिटी ये और भी बढ़ेगी और हमारी जो डेवलपमेंट जर्नी है उसमें जो केंद्रीय सरकार की योजनाएं हैं, जो देश में विकास का कार्य हो रहा है, उस पर जो फोकस होगा और इस टेलीविजन चैनल के माध्यम से जो दिखाया जाएगा, उसके लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। और इस मौके पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी ईटी नाउ स्वदेश की टीम को बधाई दी। मीडिया सरकार की बात तथा सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। इस कड़ी में हिंदी बिजनेस न्यूज चैनल ईटीवी नाउ स्वदेश के लॉन्च श्री कुंज डालमिया जी की पूरी टीम को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये चैनल लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। इस चैनल पर दिखाई जाने वाली खबरों के माध्यम से लोगों की जिंदगी में बदलाव आएगा। भारत तेज रफ्तार से तरक्की कर रहा है, बदलाव काफी तेज है। दुनिया भर में हमारा विकास बढ़ रहा है। हर भारतीय को भारत की तरक्की से हिस्सेदारी बनाने का वादा ईटीवी नाउ पिछले 1 दशक से निभा रहा है। टाइम्स ग्रुप का नया हिंदी बिजनेस चैनल इसी दिशा में एक और बड़ा कदम है। हिंदी में यह नया चैनल लोगों की आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करेगा और भारत की ग्रोथ के साथ कदम ताल करने का मौका देगा। कोरोना के कठिन दौर से जिस तरह से भारत बाहर निकला है, वो दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी अंदर से कितनी मजबूत है। सरकार का खर्च बढ़ रहा है, शेयर बाजार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ऐसे वक्त में हमारा भरोसा है कि ये वही समय है जब लोगों को हिंदी भाषा में नए चैनल के माध्यम से देश की तरक्की के हिस्सेदार बनने का मौका दिया जाए। ईटी नाउ स्वदेश का नारा भी है, बदलो बढ़ो देश के साथ। इस नए चैनल के लॉन्च के अवसर पर मैं एक बार पुनः चैनल के पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
और देखिए 18 हाउस स्वदेश की लॉन्च के मौके पर अब से कुछ देर पहले हमारे साथ थे HDFC के वाइस चेयरमैन और CEO केकी मिस्त्री। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश की इकोनॉमी ने उम्मीद से बेहतर रिकवरी दिखाई है। केकी मिस्त्री ने कहा कि बैंकिंग सेक्टर के लिए बुरा वक्त अब बीत चुका है। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। आज हिंदी चैनल बिजनेस चैनल के लिए बहुत ज़रूरी है ऑल ओवर द कंट्री, खास करके द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री जहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। और जो ET नाउ ने जो रेपुटेशन बनाया है इतने साल तक, और ET ग्रुप ने जो रेपुटेशन बनाया है सालों फॉर years and years, I think that reputation will go a long way in creating a lot of demand for the channel. तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा और मुझे पूरी कॉन्फिडेंस है कि जो लोग जो रन कर रहे हैं चैनल, निकुंज है, प्रदीप है, वो लोग को चैनल को बहुत ही सक्सेसफुल चैनल बनाएंगे। सो माय बेस्ट विशेस फॉर द चैनल एंड हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस। नहीं, मेरे हिसाब से तो इकोनॉमी इज डूइंग वेरी वेल। हम जो देख रहे हैं कि जो सेकेंड वेव था उसमें बड़े हेल्थ के लिए काफ़ी इश्यूज थे, बट एज फार एज द इकोनॉमी वाज कंसर्न, इकोनॉमी प्रोग्रेस वेरी वेल। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो बिजनेस था, हमारी ऑफिस खुली थी राइट थ्रू द सेकेंड वेव, और जो हम बिजनेस में जो मोमेंटम दिख रहे हैं, दैट मोमेंटम वी हैव नॉट सीन इन years and years. So मेरे हिसाब से इकोनॉमी इज डूइंग वेरी वेल। Yes, there are certain sectors which will take a little more time to come back to normalcy, but generally speaking for the economy as a whole, I think the economy is doing fantastically. बिल्कुल मेरे हिसाब से तो एब्सोल्युटली जो प्रेशर्स थे बैंकिंग सिस्टम में 4 साल 5 साल पहले, आई थिंक दोज प्रेशर्स आर बिहाइंड अस। हमने देखा कि कंसिस्टेंटली क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर कुछ बैंकों ने प्रोविजन, बहुत ज्यादा प्रोविजन किया, अकाउंटिंग लॉसेस दिखाई बुक्स के अंदर, और बाय थ्रू द प्रोसेस प्रोविजन इतना बढ़ गया, इतना बनाया है कि नाउ दे कैन टेक केयर ऑफ ऑल दोस हिस्टोरिकल बैड लोन्स दैट वर गिवन। एंड आई थिंक नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी to start with a clean balance sheet, with a clean slate. जो बिजनेस में जो ग्रोथ आनी चाहिए मेरे हिसाब से जो आएगी, the banking system is ready to meet that progress, meet that demand. मेरे हिसाब से तो ये होना ही चाहिए। इमीडिएटली शायद नहीं होगा, बट 1 साल 2 साल के बाद तो डेफिनेटली वी शुड गेट टू दैट काइंड ऑफ ग्रोथ लेवल। उसके काफी कारण है। चौकस सर्टेन इंडस्ट्रीज आर जॉब जनरेटर्स, जिसमें आप बहुत जॉब जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन में आप डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करते हैं, इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करते हैं। इनडायरेक्ट जॉब्स आर क्रिएटेड इन सेक्टर्स लाइक सीमेंट, स्टील, पेंट, पावर, ऑल ऑफ दैट। तो ये जो इतने जो जॉब्स आप क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दोज जॉब्स पीपल आर अर्निंग इनकम, एंड बिकॉज पीपल आर अर्निंग इनकम their earning capacity increases. And as people start spending money, demand for goods or services जो बढ़ती है, because of that demand for goods and services, manufacturers को ज़्यादा produce करना पड़ता है, और वो ज़्यादा produce करने के लिए they have to expand their facilities, they have to increase their capacity, and for that they will have to borrow money. So it's a matter of time. Immediately शायद नहीं होगा, but मेरे हिसाब से over the next 1 or 2 years, you will start seeing a pickup in the capex cycle. और देखिए 18 हाउस स्वदेश के लॉन्च के मौके पर आइए सुनते हैं स्वदेश पर देश का दम दिखाने वाली कंपनी टाटा स्टील के CEO और MD TV नरेंद्रन को। उनसे बात की 18 हाउस स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने। उनसे स्टील सेक्टर के अच्छे दिन के बारे में भी बात की। हमारे जो दर्शक हैं और आपके शेयर होल्डर हैं, वह इस समय आपसे जानना चाहेंगे कि चाइना में जो हो रहा है पावर कट, कंजम्पशन स्लो डाउन, इसका सीधा प्रभाव स्टील जैसी कमोडिटी पर कैसे पड़ेगा? तो निकुंज, अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है चाइना में, बिकॉज मल्टीपल इम्पैक्ट है। एक है कि उधर का इकोनॉमिक एक्टिविटी में थोड़ा स्लो डाउन होने का संभावना है, तो दैट इज वन थिंग वी आर वाचिंग। ये जो एवरग्रैंड जो इश्यू है उसके ऊपर देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन गोइंग ऑन विद हाउ इट विल इम्पैक्ट द प्रॉपर्टी मार्केट्स। पर दूसरा बात ये है कि if China cuts production, then China will export less, so that gives more stability to the steel prices globally. So it is not a very single dimensional impact. हम लोग को देखना है कि डोमेस्टिक एक्टिविटी में क्या स्लो डाउन हो रहा है या नहीं,
Because one thing, if you see, coking coal prices are more than $400. हमारा अपना coking coal है, that is about 25% of our requirement. बाकी 75% we import. So when the coking coal prices go up, yes, उसका असर पड़ता है, and that's why steel prices will stay on the higher side. But maybe 5 to 10 years from now, new facilities which will come up, if gas is available in India, will be more and more gas-based DRI route. And if hydrogen is available, then it will be more hydrogen-based. But that is 5 to 10 years away. बट एग्जिस्टिंग के लिए जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है दे आर कंटिन्यूइंग टू इन्वेस्ट. जो आप बोल रहे हैं नया इन्वेस्टमेंट आने के लिए, पीपल कैन कम इन, लाइक इन यूरोप यू विल सी सम न्यू प्लेयर्स कमिंग इनटू द स्टील इंडस्ट्री हु आर वांटिंग टू मेक ग्रीन स्टील. बट ऑब्वियसली you know, steel is a very technical industry, it's a tough industry. Anybody who comes in has to really be prepared to ride the down cycle and the up cycles, and इसीलिए many people enter the industry but few people last long. और देखिए, नए भारत के नए बिजनेस न्यूज चैनल के लॉन्च से बाजार और इंडस्ट्री के दिग्गज जो हैं वो बेहद उत्साहित हैं. आइए सुनते हैं बिग बुल राकेश झुनझुनवाला, शंकर शर्मा और प्रशांत जैन का क्या कुछ कहना है. मुझे बहुत खुशी है कि जो निवेशक हिंदी समझते हैं, शेयर बाजार में अंग्रेजी समझने वाले बहुत निवेशक थे, लेकिन अब हिंदी समझने वाले भी बहुत निवेशक आ रहे हैं, तो उनको हिंदी चैनल से बहुत अच्छा रहेगा. और मेरी शुभकामनाएं. मैं ईटी नाउ देखता हूँ, ईटी नाउ हिंदी भी बहुत अच्छा चैनल है. देश के साथ बढ़ो आगे और देश को आगे बढ़ाओ. मेरी उम्मीद इस चैनल से ये है कि जो चीजें हम दूसरे चैनल पे देखते हैं उससे कुछ हटके करें, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स पहलू दिखाएं हम लोगों को, दर्शकों को, और वो देखने के बाद उनको सिर्फ न्यूज ना मिले बट उनको व्यूज मिले, उनको एनालिसिस मिले. बिकॉज व्यूज तो आप कॉमन प्लेस मिलता है. तो उम्मीद ये होगी कि आप कुछ अलग करके दिखाएं जो कि आम चैनलों पे हमें नहीं. और आइए अब सुन लेते हैं इंडस्ट्री के दिग्गज प्रशांत जैन ने क्या कुछ कहा. ईटी नाउ स्वदेश को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं. उनके जो नए अवतार में वो एक हिंदी चैनल चालू कर रहे हैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं. हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, और जैसे राकेश जी ने पहले बताया, किसी जमाने में अंग्रेजी का बोलबाला था भारत के स्टॉक मार्केट में. अब वर्नाक्युलर लैंग्वेज के निवेशक भी उतना ही पार्टिसिपेट करते हैं. एंड ईटी नाउ स्वदेश एक मुहिम है, जैसे निकुंज ने बताया, लोगों को भारत की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट कराने के लिए. ये मुहिम प्रोबेबली 20-30-40 सालों पहले चालू होनी चाहिए थी, बिकॉज आज कई ऐसी भारतीय कंपनी है जब वो अच्छा रिजल्ट डिक्लेयर करती है तो उनकी सेलिब्रेशन टोक्यो, हांगकांग, सिंगापुर, लंदन, न्यूयॉर्क में होती है, रादर देन बम्बई, अहमदाबाद, राजकोट, जयपुर, दिल्ली. तो ईटी नाउ स्वदेश को मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस मुहिम को बड़ी तेजी से आगे लेके जाए. भारत की ग्रोथ में भारतीय लोगों का पार्टिसिपेशन हो, उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है. और देखिए, ईटी नाउ स्वदेश की लॉन्च पर दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने एक थीम सॉन्ग भी तैयार किया है. आपको वो सुना देते हैं. अपनी भाषा, अपनी रीत, अपने सुर है, अपना संगीत. अपनी भाषा, अपनी रीत, अपने सुर